आज के वचन में जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका 13 पद से लेकर 26 तक हम लोग पढ़ने पाएंगे। विशेष रूप से एक बात के लिए धन्यवाद दूंगा। शुक्रवार के दिन में मैं जब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में था विजिटिंग में, वहाँ पर एक फ़ोन आया। अचानक फ़ोन आया तो मैं फ़ोन उठाया तो देखा बबली स्टीफन की फ़ोन थी। मैं बोला हाँ बबली, जय मसीह, पास साहब जय मसीह। बोली कैसे हो बबली? ठीक हूँ पास साहब। बोले पास साहब एक बात बोलना चाहती हूँ। मैं बोला बबली। बोलने लगी मेरा राजू जब से कटनी से आया है तो बोलता है कि मैं पास्टर बनूंगा। आप नहीं मानेंगे, मैं बहुत खुश हुआ। एक लड़का जो कि अपने आप को पास्टर बनने की तैयारी के लिए जिद कर रहा अपने माँ से। बोला आज के बाद तुम मुझको जितना पॉकेट मनी देती उसका आधा पॉकेट मनी मैं कलीसिया को दूंगा। और बड़ी ईमानदारी के साथ बेचारा छोटा बच्चा, देखिए मुझे वो बात में मेरे हार्ट में लग गया। वो छोटा बच्चा 100 रुपया जमा किया, शायद उसको 200 मिलता है तो 100 रुपया आधा परमेश्वर के लिए दिया, जो कि ऑनलाइन में पैसा उसने भेजा। मैं बबली को बोला परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे ही तैयार करता है। जिन्हें तुच्छ समझते हैं परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करता है। और मैं कुछ दिन पहले यहाँ पर बैठ कर हम बातचीत कर रहे थे तो मैंने कहा भी था कि राजुल जो है छुपा रुस्तम है। सब कुछ परमेश्वर ऐसा करे और परमेश्वर अगर उसे पास्टर बनाता है ब्लाड के लिए, ये चर्च उसके लिए है। परमेश्वर अगुवाई करे। आप लोग उस बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। यहाँ जो वचन जो पढ़े ना वही आपको बताना चाहता हूँ। देखिए भाई, मैं बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा परिवार है तो मैं उसे बचाना चाहता हूँ। अब परिवार वाले उसे ना बचाएं, यही समय है हम आगे बढ़ने का। देखिए जैसे कि बच्चे जो पढ़ रही थी एलिसा, तब उसने उनसे कहा हे निर्बुद्धियों और भ्रष्टता के सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। हम निर्बुद्धि और मंदमती हैं। क्यों? ईस्टर क्या है नहीं मालूम। मैं कई बार कहा रेजरेक्शन में, उस दिन कब्रिस्तान में पूरा एकदम खचाखच भरा हुआ। क्या है? ईस्टर क्या? उससे पूछे नहीं मालूम। हो गया रेजरेक्शन डे खत्म। आप देखें खाली, देखेंगे चल खाली कुर्सियां। मैंने हमारा दैनिक जीवन आज यही है। क्या आज का जो वचन मैं इसीलिए आपको आज देना चाहता हूं। रेजरेक्शन डे हो गया, पुनरुत्थान हो गया। क्या हमारे जीवन में पुनरुत्थान हुआ है कि आज भी हम वही निर्बुद्धि मंदमती वही गति में चल रहे हैं? चलना है भाई, जीना है। परमेश्वर में आप हो तो परमेश्वर के वचन को आपने पाया है, परमेश्वर के अस्तित्व को जाना है, परमेश्वर की महिमा को आपने पहचाना है, तो आप में पुनरुत्थान है। अन्यथा आप में पुनरुत्थान नहीं है। आप में नहीं है, आपके परिवार में नहीं है, कलीसिया में नहीं है, राज्य में नहीं है, देश में नहीं है। मैं तो कह रहा हूं किस बात का पुनरुत्थान जी? आज भी
लाजर की तरह कब्र में पड़े, यीशु मसीह आते हैं, लाजर उठाता है, फिर भी हम सोए। क्या मसीह की जीवन है प्यारो? क्या मसीह जीवन है हमारा आज? संसारिक काम आज के दिन अगर कोई काम रहेगा, वो काम सबसे पहले करेगा। तो आज का दिन किसने बनाया? गाते हैं क्या? आज का दिन यहोवा ने बनाया है हमें मौज मस्ती करने के लिए। यह है मसीह की मसीहत। आज इसलिए इस वचन को आपके पास में रखा है। पुनरुत्थान हो गया, खत्म हो गया, फिर आने वाला पुनरुत्थान का इंतजार कीजिए। यहां लिखता है, देखिए, उसी दिन, किस दिन? पुनरुत्थान के ही दिन। उनमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे। शायद आज तक आप मेरा वचन पढ़े हैं, सुने हैं कि नहीं मालूम नहीं, पर इस चीज को आपको बतलाना चाहता। उसी दिन, उसी संध्या काल को यरूशलेम में जो आए हुए लोग थे, बहुत जो परदेशी आए हुए थे, सब अपने अपने घरों को क्या कर रहे थे? लौट रहे थे, जा रहे थे। और उनमें से ये 2 जन था, क्लियोपास और उनका दोस्त है। ये 2 जन इमाउस नामक गांव को जा रहे थे। इमाउस से आए थे, इसका मतलब है ना, इमाउस नाम का एक गांव था, वहां से आए थे। और लिखता है, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। आप लोग वचन पे ध्यान देंगे तो अच्छी बात है। 7 मील की दूरी पर था। ये 7 मील जो बतलाता है आज के समय में, आज की परिस्थिति, 11.265 किलोमीटर और मील में फर्क रहता है। कुल मिलाकर ये 7 मील को अगर देखा जाए तो 12 किलोमीटर कहलाता है। 11.265 लगभग 12 किलोमीटर, ये 7 मील, क्योंकि 7 मील लंबा होता है और किलोमीटर को कम में आंका जाता है, क्योंकि आजकल किलोमीटर के हिसाब से चलता है, मील का हिसाब खत्म हो गया है प्यारे। तो ये बतलाना चाहता हूँ आपको। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। देखिए कितने थे, परंतु हमारे लोग चर्च से जैसे निकले हैं, वो ईस्टर क्रिस्टर खत्म हो गया, बस क्या रे, कैसे है, ये है, वो बस अपने दिन दुनिया बातचीत करने लगा। और यहाँ पर लिखते, देखिए, वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। और यहां लिखता है, परंतु उनकी आंखें कैसी थी? ऐसे बंद कर दी गई थी। क्योंकि उसमें लिखता है कि संसार का सरदार लोगों की आंखों को बंद कर रखा है, बंद कर दिया। आज हमारे मसीह जीवन में परमेश्वर हमारे संग संग चल रहा है। शायद कोई विश्वास करते हैं, कोई नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर का वादा है, मैं तुझे जन्म से लेकर मृत्यु के अंत तक सदैव तेरे संग संग चलता रहूंगा। चाहे तू जल के बीच में से होकर जाए, वहां पर भी मैं रहूंगा। तू आग के बीच में से जाए, मैं वहां पर भी रहूंगा। ये सतर्क में से अभिनव का सबसे बड़ा परमेश्वर गवाही दिया। जो परमेश्वर हमारे संग संग रहने वाला, आज हम उसे ही भूल बैठे हैं प्यार। ये लोग भी वही थे, बातचीत करते जा रहे थे। आज हम जीवन, सर हम लोग तो बातें नहीं करते, वो खत्म हो गया, संडे खत्म, अब आने वाला कल का दिन देख रहे हैं। ये मसीह की फजीयत है प्यार। और यहां लिखता है, देखिए इतनी अच्छी बात, उसने उनसे पूछा, परमेश्वर, हम गाते ना, तेरे दिल के द्वार पर यीशु
खटखटाता, बार-बार यीशु मसीह आकर हमसे बातचीत करना चाहता है, परंतु हमारे पास समय नहीं। अरे हटना भैया। और यहाँ यीशु मसीह उनके साथ हो लिया, एक परदेशी के ने उनके साथ हो लिया गया और उससे बातचीत करते। उसने उनसे पूछा, ये क्या बात है? देखिए, हम जब पढ़ते हैं ना, देखिए वहां मैं कई बार कहा, जब वचन पढ़ते हैं बड़ा सीधा पर, यहाँ क्वेश्चन मार्क को देखिए, क्वेश्चन है वहां पर, हम एकदम धड़ाधड़ एकदम पढ़ते चले जाते हैं। यहाँ लिखता है, ये क्या बात है जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? क्वेश्चन मार्क। ठहरना है। आज मसीह हमारे जीवन में भी यही सवाल हमसे पूछ रहा है। खाते हो, लेटते हो, उठते हो, बैठते हो, परंतु क्या मेरे विषय में कोई बात, कोई चर्चा होता है? हा? कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। इस पुनरुत्थान जीवन के लिए तुम क्या कर रहे हो? क्या संदेश दे रहे हो? तुम बचे हो तो दूसरों को बचा रहे हो, दूसरे को पुनरुत्थान का संदेश दे रहे हो? नहीं, समांतर जीवन हो गया हमारा। कई ऐसे लोग हैं, मैं देखता हूं, बड़ा दुख लगता है मुझे प्यार, जब दूसरे लोग मुझसे कहते हैं ना, अरे देखिए ना इसको, माथे पे विद्या, नाम है क्रिश्चियन, कोई मूर्ति के पास में फूल चढ़ा रहे, नाम है क्रिश्चियन। आज दूसरे लोग हमारे किस बात की गवाही दे रहे हैं? क्या मैंने हमें मसीहत नहीं है, हम खाना पूर्ति कर रहे हैं सिर्फ। जैसा कॉलेज में होता है ना, प्रॉक्सी देते हैं, एलिसा नहीं आई तो एलिसा है, रोल नंबर 18 है, यस सर, एक प्रॉक्सी देती है। ये हमारा जीवन है। हम बोलते हैं हमारे जीवन से समस्या जाती नहीं, क्यों जाएगी प्यारी समस्या? आपने तो शैतान को अपने घर में बैठा कर रखा है। परमेश्वर हटाना चाहता है, हम हटने देना नहीं चाहते। अच्छे अच्छे पास्टरों को देखा गया, सिर्फ लोगों के भावना को ठेस न लगे करके फूल माला अर्पण कर रहे हैं मूर्ति को, और पुलपिट पे खड़े होकर बड़े बड़े प्रचार कर रहे हैं। यहां लिखता है, हे निर्बुद्धियों, अगर पुनरुत्थान तुम में हुआ है तो ये काम तू कैसे कर रहा है? बोलते ना, अंधों में काना राजा, सारे अंधे, उसके पीछे काना आ गया, बोला मैं ही राजा, मैं जो बोलूंगा वही सब ठीक है। आज मसीह घराने में मसीह की फजीयत क्यों हो रही है? हम क्यों आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं? हमसे पीछे वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम पीछे होते चले जा रहे हैं। मसीह हमारे जीवन में हमारे संग आ रहा है, चल रहा है, परंतु हम एहसास कर नहीं पा रहे। क्यों एहसास कर नहीं पा रहे? क्यों? उसका अनुभव हमारे जीवन में नहीं है। कई बार होता है ना, रोड में देखे हम चलते हैं ऐसे, जो आपको बता रहे, चल रहे ऐसा रोड में चलते अचानक आप रुक जाते हैं, ऐसा पीछे की ओर देखते हैं। क्यों देखते हैं? कोई पीछे आ रहा लगता है, ऐसा होता ही नहीं कभी। तो यह ऐसा हमारे जीवन में मसीहत के लिए क्यों नहीं होती है? हम जान कभी अनजान बन जाते हैं। हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबे, बेटा बेटी सब डूबे, हम तो क्या? पुनरुत्थान किस लिए मनाते हैं प्यारे? यीशु मसीह ने इसलिए मार्था से कहा,
यदि तुम विश्वास रखती तो मैंने तुमसे कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। अरे मर, हाँ प्रभु तुम, हाँ। फिर अगले साल आएंगे चर्च प्रभु, फिर अगले साल आएंगे कब्रिस्तान प्रभु। यही करते रहे, हमारे जीवन में पुनरुत्थान कभी नहीं आएगा। जिसने यीशु मसीह को पहन लिया, ये वो दौड़ था, कल मैं पढ़ रहा था, ये दौड़ था जब उसने कहा ये खतरा रहित फिलिस्तीन मेरे जीवित परमेश्वर को क्या कर रहा है, ललकार रहा है। राजा साउल जो सब इस्राएलियों में ढील डौल ऊंचा रहने वाला, वो भी डर के मारे भाग गया। और वो है जब राजा के सामने दाऊद बोला मैं जाके मारूंगा, तो साउल राजा क्या कर रहा है, अपना पूरा झिल्लम, अपना पहरावा टोप उसको पहना रहा है। पढ़ेगा वहां पर लिखता है, और उसने उतार दिया सब, क्योंकि वो परमेश्वर को पहना हुआ था। वो गवाही दे रहा था, हे राजा मैं वही दाऊद हूं जो कि बचपन में सिंह और भालू भेड़ों को चुरा लिया, उनके चमड़े में से निकाल कर लाया, क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर था, परमेश्वर है, परमेश्वर रहेगा। क्या आप हम यीशु मसीह को पहने हैं? सिर्फ शारीरिक ढांचा पहने हुए, सांसारिक ढांचा को पहने, सिर्फ वातावरण को देख रहे, वातावरण को देखकर आप डरेंगे लोगों को क्या। यहां इनके बीच में यीशु मसीह आ गया, फिर भी इस बात के लोग समझ नहीं पा रहे हैं प्यारो। देखिए यहां लिखता है 18 पढ़िए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है, जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? दुख भोग सकता है, मारा गया, गाड़ा गया, पीटा गया, सब कुछ किया गया, क्या तू नहीं जानता? कम से कम लोग बातें कर रहे हैं, आज हमने वो बात करने की सलाहियत नहीं है। खेल खत्म, पैसा हजम खत्म, फिर अगले साल आएगा। पुनरुत्थान नहीं होने के कारण, हमें जीवनदायक वचन नहीं होने के कारण आज हम भी मुर्दों की तरह पड़े हुए हैं प्यारो। यीशु मसीह बार बार पुकारते हैं, हे बेटा, हे बेटी, एलीशा, जॉन निकाला कब्र में से। बहाना क्या करे प्रभु, हमारा हाथ पांव बंधा हुआ है, हम अपने आप को स्वतंत्र कर नहीं सकते हैं। ये आज हमारी परिस्थिति। इसलिए आज मसीही जीवन में कोई पुनरुत्थान नहीं है प्यारो। मैं वीडियो में देख रहा था, ओ बड़ा बड़ा झांकी लेके चल रहे हैं, ऐसा का भीड़ सब का है, यही भीड़ कहा इसे क्रूस पर चढ़ा। थोड़ा सा भीड़ में एक गाय को दौड़ा दीजिए, सब भीड़ क्या हो जाएगा। ये आज मसीह जीवन की परिस्थिति प्यार। और यहाँ यीशु मसीह पूछता है और लोग बताते हैं, क्या तू अकेला परदेसी है? क्या तू नहीं जानता ये जो घटनाएं हो गई। अब क्या लिखता है पढ़ी। उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। आज तक लोग भविष्यवक्ता ही समझ रहे हैं। मॉडर्न लोग भी बोलते ईसा इस्लाम, सन ऑफ गॉड नहीं, नबी। भविष्यवक्ता था और है में बड़ा अंतराल है प्यारो।
कितने चर्चों में उस दिन पुनरुत्थान के दिन में यही वचन दिया गया, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं आदि और अंत हूँ, मैं जो था आज भी हूँ। कहाँ लोगों का विश्वास कहाँ है? और इन लोग भी भविष्यवक्ता मान रहे हैं। आगे पढ़िए। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। अब देखिए क्या होता है, परंतु हमें आशा थी कि हमें आशा थी। देखिए मतलब आशा उनका क्या हो गया, टूट गया, खत्म हो गया। परंतु हमें आशा थी कि यही इजराइल को छुटकारा देगा। यही इजराइल का छुटकारा देगा। तो क्या छुटकारा नहीं दिया? यही इजराइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है, 3 दिन बीत गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। फिर आने वाले दिन में, फिर अगले साल में हम वही करेंगे, लैंड डेज मनाएंगे, 40 दिन का मीटिंग, फिर दुर्भोग सप्ताह मनाएंगे। सब खत्म नहीं प्यारो। जिसके जीवन में मसीह जीवित हो गया है, वो शख्स फिर कभी मर नहीं सकता। वो शख्स कभी भी पुनरुत्थान का जो स्वाद चख लिया है, वो दूसरों को स्वाद चखाने के लिए आगे बढ़ता जाएगा। मैं 22 सालों में यहां पर देखा, 22 सालों में मैंने एक व्यक्ति को भी एक आत्मा बचा कर लाने के लिए देखा नहीं गया। कई बार कहा एक आत्मा बचा कर नहीं, क्योंकि हम खुद उसमें नहीं है, हम खुद जीवित नहीं है। हमें जो चुंबक है, इलेक्ट्रॉनिक वाला चुंबक, हमारा दोस्त अशोक तो बोला कि सर कैसा चुंबक होता है? तो 2 चुंबक होता है, एक नेचुरल और एक बनाया हुआ चुंबक। हम बनाए हुए चुंबक है, जब तक असर होता है ठीक है, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी बातें कर लेना, लंबी लंबी प्रार्थनाएं कर लेना, वचन दे देना, गीत गा लेना, गवाही दे देना, इतना ही कुछ नहीं है प्यारो। एक आत्मा, एक आत्मा। अगर मरे हुए आत्मा को आप अगर बचा रही हो, ये सबसे बड़ी बात है। तब आपके जीवन में पुनरुत्थान है, तब आपके जीवन में जीवित मसीह वास करता है, अन्यथा नहीं। हम भी उस कब्र में पड़े हुए लोगों की तरह मोते हैं। और यहाँ लिखता है, देखिए उसके बाद पढ़ेगा। और हम में से हाँ, कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, हाँ, जो भोर को कब्र पर गई थी, हाँ, और जब उसका शव ना पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हम हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए, और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। कब्र खाली। हमने गाया उस दिन, गाओ गाओ जय के गीत गाओ, कब्र पर था एक बड़ा पत्थर, देखो कैसा हट गया वो, अंधकार के सामने बंद न सकी कभी भी ईश्वर के पुत्र को। तो क्या आप आज भी बंधन में हो? इन लोग भी बंधन में पड़े हुए सिर्फ बातें करते चले जा रहे हैं प्यारा, बातें करते चले जा रहे हैं। आइए थोड़ा आपको तो 28 पढ़िए, किसी का 28। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे। इमाउस गांव के पास पहुंचे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता। यीशु मसीह क्या कर रहा है? साथ में चल चलते उनको छोड़कर आगे बढ़ने का ऐसा प्रयास किया, ताकि उन्हें मालूम हो कि आगे बढ़ना चाह रहा है। देखिए, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। भीतर गया। आगे
जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया। हम कब पहचानेंगे प्यारो? हम मसीह लोग, हमारी आंखें कब तक बंद रहेंगी प्यारो? कब हम यीशु मसीह को आमने सामने देख पाएंगे प्यारो? हमारी आंखें आज भी बंद है। हम सिर्फ पुस्तक तक है, बाइबल तक है, बस बाइबल पढ़ ले, अगर पढ़े तो पढ़े, ठीक है। कितने ऐसे लोग हैं जो कि प्रातःकाल को बाइबल पढ़ने का भी समय नहीं होता उनके पास। स्कूल जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, सब करने के लिए तैयारी है, वो तैयारी है, नाश्ता चाहिए, सब चाहिए, परंतु आत्मिक आहार, रोटी तोड़ती उनकी आंखें खुल गई। हमारी आंखें कब खुली? हम कब तक सोते रहेंगे? और कितने साल पुनरुत्थान ईस्टर के रूप में मनाएंगे? क्या हमारी आंखें खुलने की है? जैसा 42:20, तो बहुत सी बातों पर दृष्टि करता कौन करता है? तू लिखता है। तू बहुत सी बातों पर तो दृष्टि करता है, परंतु उन्हें देखता नहीं। ऐसा नजर तो आता सब एकता, परंतु देख क्यों? हमारी आत्मिक आंखें बंद है। तो बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है, परंतु उन्हें देखता नहीं है, और कान तो खुले हैं, परंतु उन्हें सुनता नहीं है। जिसने यीशु मसीह को पहन लिया, जो यीशु मसीह को अपना लिया, उसके जीवन में फिर पुनरुत्थान है। निराशा उसके जीवन में है ही नहीं। बहुत सी बातों पर दृष्टि करते हैं, परंतु हम देखते नहीं। कान तो खुले हैं, कई बार वचन सुनते हैं, परंतु अनसुन, बस इस काम से सुन नहीं कर सकता। अरे क्या है, पास्टर का काम है बोलना, मेरा काम है सुनना, फिर करते, फिर वही रोटेशन। कोल्लू का बैल को देखें, कोल्लू का बैल कैसा होता है? आंखें बंद रहती, उसकी आंखें बंद है, और क्या सोचता, मैं कितना लंबा चल रहा हूँ भैया, कितना लंबा। जब आंखें का पट्टी निकाल देते वहीं पर घूम रहे हैं। आज हम कोल्लू को बैल हो गए, वहीं पर मंदबुद्धि, निर्बुद्धि, आंखें रहते हुए बंद। आज हम भी यीशु मसीह को कम से कम तो परदेसी समझा। हम तो आज यीशु मसीह को परदेसी के रूप में भी नहीं मानते। मैंने गजल लिखा था, हर पल तेरे जीवन में मसीह साथ साथ है। हर पल तेरे जीवन में मसीह साथ साथ है। तू मसीह के साथ चल न सका और बात है। मसीह हमारे साथ चल रहा है, पर हम मसीह के साथ कदम ताल मिलाकर चल नहीं पा रहे। आत्मजीवन की सच्चाई से बहुत दूर हो गए। संसारिक जीवन में रहकर सब कुछ पाने नहीं प्यारा। यहां पर वही लिखता है, जीवन में जब कोई आशा नहीं रहती हमारे जीवन में, तब यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रवेश करता है। और भजन संहिता में जैसा लिखा है, जिन लोगों ने उस पर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। ज्योति कब मिलेगा? हम ज्योति का एहसास करने वाले, परमेश्वर को अपनाने वाले। आज हमारे जीवन में ऐसी कब्र तक गए, चर्च तक गए, उसके बाद फिर मैंने जो आपको कहा कि ये 7 का अर्थ क्या है? संपूर्णता।
और 7 मील जो मैंने कहा 11.265 को बतलाता है, लगभग 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर का अर्थ है 12 महीने परमेश्वर ने आपके हाथ में आपसे दिया है। बात को मेरा समझे? हर महीने 12 महीने 12 किलोमीटर। ये पत्थर, मील का पत्थर हटाइए अपने जीवन से। परमेश्वर ने आज आपको मौका दिया है। इन 12 महीनों में अगर आप परमेश्वर को अपने संग संग लेकर चल रहे हैं, परमेश्वर को पहचान लिए, बहुत बड़ी बात है प्यारो। अगर आज भी आप नहीं पहचाने हो तो पुनरुत्थान और जीवन आपके जीवन में है नहीं, आपके परिवार में नहीं है, आपके कलीसिया में नहीं है, राष्ट्र में नहीं है। हम किसी को फिर खड़े होकर वचन देने के योग्य भी नहीं है। पौलुस ने कहा, पौलुस जब सौल था, जब सौल से पौलुस बन गया, उसने कहा मसीह बिना जीना बेकार है। ये कहता है मसीह बिना जीना बेकार है, यही मेरे जीवन का आधार है। यह मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह के संग चढ़ गया। आज आपके जीवन में ये अप्रैल महीना पहला महीना पहला किलोमीटर में चलने हुआ। 30 दिन का समय है। 30 दिन में कितना आप लोग परमेश्वर को पहचानने पा रहे हो प्यारो? ये 12 किलोमीटर 12 महीने आज परमेश्वर आपके जीवन में दिया। आज जितनों को आना था नहीं आ पाए, सबके जीवन में नहीं है। परमेश्वर आपको अवसर दिया है, इस बात को जानिए, समझिए। और कहते हैं जब जागा तब सवेरा। उठिए, परमेश्वर आपको उठा रहा। परमेश्वर के नाम पर